दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की। लिखा बीएड के पद अलग होने से अब 910 पदों के लिए होगी परीक्षा। 16 और 17 अप्रैल को प्रस्तावित है परीक्षा। तो बीएड का जो मामला है, बीएड विषय का जो मामला है वो कोर्ट में है और इसकी वजह से ये पद कम कर दिए गए हैं। पहले 1017 पदों पर परीक्षा होनी थी, लेकिन अब बीएड के पद अलग कर दिए गए, इसलिए 910 पदों पर परीक्षा होगी। परीक्षा की तैयारियां इसमें तेजी से चल रही हैं। लिखा है आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए केंद्र बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे में केंद्रों की संख्या 40 तक भी पहुंच सकती है। आयोग के सूत्रों का यह कहना है कि इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो 7 से लेकर के 10 दिन पहले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। मैंने कल के वीडियो में आपको जानकारी भी दी थी कि लगभग 10 दिन पहले आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल सकते हैं। 5 से 10 तारीख के बीच में एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अगली सूचना है जीएनएम कोर्स की बदलावों के साथ में परीक्षा होगी। लिखा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबद्ध समस्त निजी क्षेत्र के संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश जीएनएम प्रवेश परीक्षा एग्जाम हो रहा पहली बार आयोजित कर रहा है। आवेदन से संबंधित विस्तृत सूचना अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट का नाम लिखा है abvmuup.edu.in एवं upsmfac.org पर उपलब्ध है। ये आवेदन 2 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक चलेंगे। देखते हैं अब अगली सूचना एआरओ की। लिखा है एआरओ परीक्षा में सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल भी बनेंगे केंद्र। चूंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है और नए शासनादेश के मुताबिक परीक्षा संपन्न कराने में कठिनाई हो रही थी, तो लिखा है कि सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए सीबीएसई व आईसीएसई के प्रतिष्ठित स्कूलों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव पर शासन स्तर से केंद्र निर्धारण नीति में संशोधन किया जा रहा है और जून 2024 में जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण नीति को काफी सख्त कर दिया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि 5 लाख या इससे अधिक अभ्यर्थी होने की स्थिति में परीक्षा 1 से अधिक दिनों में कराई जाए, पालियों में कराई जाए। आयोग ने इसके तहत पीसीएस एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में कराने का निर्णय लिया तो इसका व्यापक विरोध हुआ। ऐसे में शासन ने पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए केंद्र निर्धारण नीति को शिथिल कर दिया था और इसके बाद पीसीएस प्री 2024 के लिए पंजीकृत 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए 1 दिन में परीक्षा कराने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1331 केंद्रों की व्यवस्था कर ली गई। वहीं पर पीसीएस परीक्षा में पहली बार विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों को भी केंद्र बनाया गया था, लेकिन किसी भी निजी जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं उनको केंद्र नहीं बनाया गया था। एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए 10,76,004 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनकी संख्या पीसीएस अभ्यर्थियों के मुकाबले लगभग दोगुना है, यानी काफी अधिक है। आयोग पर यह परीक्षा भी 1 दिन में कराने का दबाव है। नीचे लिखा आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा पर निर्णय लेने के लिए गठित समिति ने सिफारिश की थी कि अगर सीबीएसई और आईसीएसई के निजी प्रतिष्ठित स्कूलों को भी परीक्षा केंद्र बना दिया जाए तो एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 1 दिन में कराई जा सकती है। आयोग ने यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और इसी आधार पर अब केंद्र निर्धारण नीति में संशोधन किया जा रहा है। यही वजह है कि आयोग ने एआरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 1 दिन में कराने का निर्णय लिया। यह परीक्षा 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है। अब इस परीक्षा के लिए सरकारी व एडेड विद्यालयों के साथ विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और सीबीएसई आईसीएसई के प्रतिष्ठित स्कूलों को भी केंद्र बनाया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने एक और संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की है। यहाँ पर एक कोई भर्ती है उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग की। इन विद्यार्थियों का जो इंटरव्यू है वो 8 अप्रैल को होगा। विस्तृत जानकारी यूपीपीएससी की जो वेबसाइट है वहां पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है और ये सूचना है एलटी ग्रेड की। लिखा 520 राजकीय शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2018 की सहायक अध्यापक एलटी व वर्ष 2020 की प्रवक्ता संवर्ग भर्ती के सापेक्ष औपबंधिक संस्तुति व अवशेष सूची के माध्यम से चयनित 520 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पदस्थापना दिया जाना है। अभ्यर्थी 8 अप्रैल से 13 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है
डीएलएड सेमेस्टर की परीक्षाएं 662 केंद्र पर कल से शुरू होंगी। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 3 से 9 अप्रैल तक कराई जाएगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने प्रदेश भर में 662 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। दोनों सेमेस्टर की परीक्षाओं में कुल 2,74,262 छात्र छात्राओं को सम्मिलित होना है। कुछ भर्तियों को भी देख लेते हैं। लिखा है बिहार में होमगार्ड की बम्पर भर्तियां। तो बिहार से 15,000 पदों पर होमगार्ड भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया। इसकी लास्ट डेट 16 अप्रैल है। उद्यान विकास अधिकारी की भी भर्ती आई है। ये मध्य प्रदेश से है। लेकिन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने 172 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक पदों पर की जाएगी। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट तो कल ही है। यहाँ पर लिखा आवेदन करने की लास्ट डेट 3 अप्रैल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में चिकित्सक के 27 पदों पर भर्ती है और योग्यता इसके लिए एमबीबीएस मांगी गई है। तो संविदा के आधार पर यह भर्ती होगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। बिहार से एक और भर्ती कल आई है जिसके बारे में समाचार पत्रों में जानकारी नहीं दी गई है और ये भर्ती है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। और इसके आवेदन यहाँ पर लिखा 1 अप्रैल से शुरू हो गए। इसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। और इस समय बिहार से हफ्ते में 4 भर्तियां आ रही हैं, ये देखिए। और इसके लिए वेबसाइट है bssc.bihar.gov और अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, वेतन स्तर 7 है। शैक्षणिक योग्यता आप लोग देख सकते हैं। केवल प्रमुख चीजें देखेंगे। शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक में स्नातक होना चाहिए पास कोर्स के रूप में। उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ में स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। कुल पद बताया गया है कि 682 हैं और यहाँ पर पदों का अलग अलग विवरण भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट दी गई जनरल, SC, ST, OBC वगैरह की। आयु बिहार में जो होती सरकारी भर्तियों की 37 साल तक जनरल के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 40 वर्ष तक, महिलाएं 40 वर्ष तक, SC ST के 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 4,000 पदों पर 3 साल में होगी बहाली। लिखा है बिजली कंपनी ने 4,000 पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है। इसमें बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 2200 तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 1800 पदों पर भर्ती होगी। और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि किस साल कितनी भर्तियां होंगी, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से टीजीटी, पीजीटी और जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, संस्कृत विद्यालय हैं, इन सभी विद्यालयों में किस तरीके से नेताओं ने, अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को रख लिया, गलत तरीके से नियुक्तियां करवा ली, जिसको लगभग 25,000 लोगों ने कल देखा था। और ये न्यूज आई थी दैनिक भास्कर समाचार पत्र में। ये जो न्यूज थी वो खास तौर से 2 जिलों के बारे में जानकारी दी गई थी इसमें, जिसमें यह कहा गया था कि सन 2000 से तदर्थ शिक्षकों की और डायरेक्ट मैनेजमेंट के द्वारा नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर जो नियुक्तियां होंगी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से, यानी कि पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होंगी, उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग से होंगी। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो DIVs हैं, मैनेजमेंट है और जो नेता हैं यूपी में, इन लोगों ने अपने बच्चों को नियमों को ताक में रख करके सरकार को चुनौती देते हुए कूट रचित दस्तावेजों के द्वारा इन्होंने ये भर्तियां कर ली। लिखा 2 जिले बलिया और मऊ। तो इसके बाद मेरे इस वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको फोन करके बताया कि सर इन 2 जिलों में ही नहीं, इन दो जिलों में सैकड़ों नियुक्तियों के बारे में बात की गई थी। और कोई छात्र बता रहा है प्रतापगढ़ में ऐसी नियुक्तियां हुई हैं, कोई छात्र बता रहा है बनारस में इस तरीके की नियुक्तियां हुई हैं, कोई छात्र कह रहा है आजमगढ़ में भी ऐसी बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, 25-25 लाख रुपए देकर के नियुक्तियां हुई हैं। और सोशल मीडिया में भी इस समय मामला तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा देवेंद्र गुप्ता ने बलिया के 179 लोगों की सैलरी फर्जी नियुक्ति बता करके रोक दी। 179 एक जिले की बात की हो रही है। इस तरीके से फर्जी नियुक्तियां हुई थी। अब विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि इन सभी भर्तियों की विस्तृत जांच की जाए और ये जितने भी रिक्त पद हैं, इन रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्तियां की जाएं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रों के कमेंट सोशल मीडिया में, ट्विटर में लगातार छाए हुए हैं और बहुत सारे पत्रकार भी अब इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री जी इसमें क्या करते हैं। और ये देखो, विशु यादव ने लिखा है कि ये बलिया है और ये बलिया के भाजपा एमएलसी रविशंकर सिंह का बेटा है उत्कर्ष सिंह। इसको योगी सरकार में फर्जी तरीके से रेवती इंटर कॉलेज में सरकारी शिक्षक बना दिया गया और इधर हम छात्र धरना धरना खेलते रहे और विद्यार्थी ये पढ़ाई करते हैं। राजेश साहू दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा कि यूपी में नेता से लेकर के शिक्षा विभाग के अफसर तक, कॉलेज प्रबंधक से लेकर के प्रिंसिपल के बच्चे तक के टीचर बना दिए गए। जिला विद्यालय निरीक्षक डाइवर्स की मिली भगत से यह खेल हुआ है। अनुदान लेने वाले यानी जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है, इंटर कॉलेज में अल्पकालिक नियुक्तियों पर साल 2000 से रोक है। इसके बावजूद भी यूपी में धुआंधार भर्तियां जारी हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर ये देखिए, नीचे ये लिखा भी है भारत इन्वेस्टिगेशन। मनोज काका है कोई, इन्होंने भी यहाँ पर ये वीडियो लगाया। यही उत्कर्ष सिंह है जिसकी नियुक्ति हुई है। और बलिया में भ्रष्टाचार की तो बाढ़ है। बीजेपी नेताओं के सुपुत्रों का चयन शिक्षा विभाग में बिना किसी भर्ती के ही हो गया। ये देखिए, यूपी कांग्रेस ने भी अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है। ये देखिए, लिखा है बलिया व मऊ का शिक्षा विभाग फर्जीवाड़ा का अड्डा हो गया है। मऊ की बात नहीं है, मैं कह रहा था इस आंदोलन को छोटा मत करिए, इसको बड़ा करिए। इस तरीके की नियुक्तियां पूरे प्रदेश में हुई हैं। जो मेरे पास फोन आए हैं, जो विद्यार्थियों ने बताया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये देखिए कि नियुक्ति पत्र वगैरह हैं। ये देखिए जो पत्र बीच बीच में जारी हुए कांग्रेस ने लगाया है। यहाँ पर ये देखिए उत्तर प्रदेश भी कमाल की सरकार है जहां बिना फॉर्म निकाले शिक्षक भर्ती कर दी। पर लिखा गोविंद प्रताप सिंह, रुद्र प्रकाश पांडे पुत्र नगेंद्र पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता नगेंद्र पांडे बलिया सदर से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे ही घोटाला है जिस तरीके से विधानसभा भर्ती वाला घोटाला हुआ था। सारे अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को भर लिया था, नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को भर लिया था। यहाँ पर ये देखिए अखिलेश यादव ने भी ये ट्वीट किया है। तो फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।